નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હિન્દી પાઠ 6 ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. डॉक्टर विक्रम साराभाई. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. 1. गुजरात कॉलेज कहाँ है? जवाब डी, अहमदाबाद में. 2. विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? जवाब ए, कैम्ब्रिज में. 3. डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? जवाब बी, मृणालिनी. कैम्ब्रिज कहाँ है? जवाब डी, इंग्लैंड में. तो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 1. डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था. तो जवाब आएगा उद्योगपति. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई खाली जगह प्रश्नों का हल निकाला. तो जवाब आएगा जटिल. 3. भारत सरकार ने खाली जगह में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की. तो जवाब में आएगा गुलमर्ग. 4. विक्रम साराभाई को खाली जगह कारनामे प्रिय थे. तो जवाब में आएगा साहसिक. 5. थुम्बा में खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई. तो जवाब में आएगा हृदय. प्रश्न 3. सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. 1. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. इसका उद्देश्य? जवाब देश में वस्त्रों उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था. तो कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती है क्योंकि? जवाब में आएगा वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है. 3. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्योंकि? जवाब में आएगा वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे. 4. डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि? जवाब वहां उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था. 4. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. 1. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? जवाब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा. तो विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जवाब विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. 3. विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? जवाब विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था. 4. विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? जवाब विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमितिक के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी. 5. विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? जवाब विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला. तो कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी. 7. डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे. 8. डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे? जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अतिरिक्त कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे. 9. डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन
71 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की? जवाब, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। 2, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? जवाब, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? जवाब, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांतिरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया। 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? जवाब, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। सन 1968 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के लिए विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्यों चिट्ठियां लिखी होगी? जवाब, विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था। विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए, इसलिए विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम की चिट्ठियां लिखी होगी। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जवाब, 1, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। 2, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। 3, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। 4, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। 5, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। 1, लड़का लड़के। 2, किताब किताबें। 3, नदी नदियाँ। 4, लिफाफा लिफाफे। 5, नारी नारियाँ। 6, माली माली। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। 1, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। कोई शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो जवाब में देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 2, पता नहीं यह संदूक किसकी है। किसकी शब्द के नीचे रेखांकित किया गया हुआ है, तो जवाब में आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3, यह शिवाजी का किला है। यह शब्द रेखांकित किया गया हुआ है, तो जवाब में आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 4, वह श्याम का मित्र है। वह शब्द रेखांकित किया गया हुआ है, तो जवाब में आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 5, लड़का कुछ खाना चाहता था। कुछ शब्द रेखांकित किया गया हुआ है, तो उसमें जवाब में आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
प्रवृत्तियाँ। 1. किन्हीं 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए और किसी एक वैज्ञानिक के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक। 1. आर्यभट्ट। 2. महर्षि कणाद। 3. हलायुध। 4. वराहमिहिर। आधुनिक भारत के वैज्ञानिक। 1. डॉक्टर होमी भाभा। 2. सर जगदीश चंद्र बोस। 3. सर सी.वी. रामन। 4. एपीजे अब्दुल कलाम। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.